राधे राधे दोस्तों। हमारे समाज में प्राचीन काल से ही समाज द्वारा महिलाओं को पीछे रखा गया है। उनके गुणों को अनदेखा किया गया है। उन्हें सभी की तुलना में सबसे कम देखा गया है, क्योंकि उनकी ये सोच होती है कि वो इतनी सुयोग्य नहीं होती कि उन्हें समाज में आगे रखा जा सके। लेकिन सत्य तो यही है कि वो इस तरह से सम्मान की हकदार होती हैं। महिलाओं में पुरुषों की तुलना में बहुत से ऐसे गुण होते हैं जो बहुत उत्तम होते हैं, जिन्हें सराहना चाहिए। हमारे शास्त्रों में भी उनके गुणों को समझा जाता है और इनके ही गुणों के बारे में हमारे महान आचार्य चाणक्य जी ने भी वर्णन किया है। उन्होंने अपनी चाणक्य नीति में महिलाओं के विषय में वर्णन करके बताया है कि उनमें कौन से विशेष खूबियां होती हैं जो पुरुषों की तुलना में बहुत उत्तम हैं और जिसके कारण प्रत्येक पुरुष को स्त्री के आगे झुकना चाहिए। अब वो कौन सी बातें हैं, कौन सी नीतियां हैं, आज की इस वीडियो में आप पूरा जानेंगे, तो वीडियो को आखिरी तक देखना। पहला, समझदारी। यदि व्यक्ति समझदार है, उसके भीतर समझदारी है, तो वो हर जगह किसी भी परिस्थिति में एक सही निर्णय लेने में सक्षम होता है। उसकी समाज में एक अलग ही छवि बनती है। लेकिन हमारे समाज में पुरुष महिलाओं को समझदार नहीं समझते, उन्हें कम आंकते हैं, उन्हें इस लायक नहीं समझते कि वो समाज में खड़ी होकर कोई बात रख सके, अपनी राय रख सके, जिसके कारण उन्हें दबा दिया जाता है। लेकिन यहाँ भी पुरुषों द्वारा एक गलत सोच अवधारणा के सिवा और कुछ भी नहीं है। सत्य तो ये है कि किसी भी पुरुष की तुलना में महिलाएं अधिक समझदार और तेज होती हैं। अक्सर पुरुष अपने जोश में आकर कुछ भी निर्णय ले लेते हैं, होश खो बैठते हैं। उन्हें पता ही नहीं होता कि वो सही कर रहे हैं या गलत। लेकिन महिलाओं को सही गलत की सही समझ होती है। वो हर तरह से देखकर सोच विचार करके ही निर्णय लेती हैं, अपनी बात रखती हैं। परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, वो हालात के अनुसार धैर्य के साथ कोई भी सही कदम उठाने में पूरी तरह से सक्षम होती हैं। एक स्त्री इतनी समझदार होती है कि वो अपने परिवार को एक साथ लेकर चलती है, घर को जोड़कर रखती है, सही तरह से घर चलाती है। एक स्त्री की गुणवत्ता से पुरुष के घर में बरकत बनी रहती है। वो हर रूप में पुरुष के आगे सुयोग्य और सही है। एक छोटी सी कन्या भी एक लड़के की तुलना में ज्यादातर समझदार होती है, मैच्योर होती है। इसलिए स्त्री को पुरुषों की तुलना में समझदार कहा गया है। दूसरा, साहस किसी भी व्यक्ति का वो हथियार है जिसके द्वारा वो कोई भी लड़ाई कठिन परिस्थिति से लड़कर बाहर आ सकता है। तब मनुष्य कहीं नहीं डरता। समाज में ज्यादातर लोगों की, विशेषकर कि पुरुषों की ये सोच है कि महिलाएं बहुत कमजोर होती हैं। वो जल्दी डर जाती हैं, घबरा जाती हैं, उनके भीतर साहस नहीं होता। लेकिन चाणक्य जी ने अपनी नीति में ये वर्णन करके स्पष्ट कर रखा है कि कोई भी स्त्री किसी भी पुरुष की तुलना में ना तो कमजोर होती है और ना ही डरपोक। उनके भीतर साहस नहीं होता। लेकिन चाणक्य ने अपनी नीति में ये वर्णन करके स्पष्ट कर रखा है कि कोई भी स्त्री किसी भी पुरुष की तुलना में ना तो कमजोर होती है और ना ही डरपोक। उनके भीतर बहुत अधिक साहस होता है। यहाँ तक कि स्त्री पुरुषों की तुलना में भी अधिक साहसी होती है। वो जीवन में किसी भी समय, किसी भी परिस्थिति में स्वयं के अनुसार, स्वयं के परिवार के लिए या अन्य किसी भी जगह वो खतरा लेने से डरती नहीं है। वो हर तरह का खतरा उठाने के लिए तैयार हो जाती है। प्रत्येक स्त्री समय समय पर हिम्मत और साहस दिखाने में बिल्कुल भी नहीं झिझकती। कोई भी क्यों ना हो, सबसे लड़ जाती है। तब वो ना कोई मर्द देखती है और ना ही स्त्री स्वयं ही सब अकेले पर भारी पड़ जाती है। इसलिए आचार्य चाणक्य जी ने अपनी नीति में ये कहा है कि महिला हर तरह से पुरुष से अधिक साहसी और मजबूत होती है। वह अकेले सब पर भारी पड़ती है। तीसरा, आचार्य चाणक्य की नीति के अनुसार यदि एक स्त्री समझदार है, साहसी है, मजबूत है, तो वो अपने हृदय में एक तरफ बहुत ही विनम्र और दयालु भी है। उसके भीतर करुणा भरी हुई है। चाणक्य की नीति के अनुसार एक स्त्री पुरुषों की तुलना में अधिक दयालु और करुणा से भरी हुई होती है। वो कभी किसी को दुख पीड़ा में पड़े हुए नहीं देख सकती।
वो उनकी मदद के लिए सबसे पहले जाती है, किसी की पीड़ा को पहले समझती है। स्त्री में ये गुण होते हैं कि वो हमेशा दूसरे की भावना का ध्यान रखती है ताकि उन्हें कोई बात चोट ना पहुंचाए। स्त्री हमेशा सामने वालों की भावनाओं की कद्र करती है, जरूरतमंदों की सहायता हेतु हमेशा आगे रहती है। इनकी दया और करुणा के चलते ही लोग इनकी और मदद की आस लगाए देखते हैं। इस जगह बहुत से लोग सोचते हैं कि उनकी इस खूबी को उनकी कमजोरी समझ उनके साथ, उनकी भावना के साथ खेल सकते हैं, उन्हें मूर्ख बना सकते हैं, लेकिन यहाँ वो गलत है। अब हर एक स्त्री बहुत तेज और होशियार है। वो व्यक्ति को देखकर परख लेती है कि कौन कैसा है, उसे वास्तव में मदद चाहिए या नहीं। दोस्तों, आगे की जानकारी बताने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और ऐसी जानकारियां आपको पसंद हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करके रख लें, लाइक करके कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखें ताकि भगवान श्री कृष्ण की कृपा इस कलयुग में हम सब पर बनी रहे। अगला है खाने पीने की शौकीन। अब तक हमने पुरुषों की तुलना में स्त्री के भीतर के सभी गुणों की बात की जो उनसे अधिक है। अब एक और खूबी है जो पुरुषों की तुलना में एक स्त्री में होती है। आचार्य चाणक्य की नीति के अनुसार स्त्री पुरुष की तुलना में खाने पीने की बहुत अधिक शौकीन होती है। स्त्री को पुरुषों की तुलना में ज़्यादा भूख लगती है। इसका कारण यह है कि स्त्री की शारीरिक संरचना पुरुषों की तुलना में काफ़ी अलग होती है, जिसके कारण उनके शरीर को पोषण की अधिक ज़रूरत होती है। इसलिए उन्हें अक्सर पर्याप्त और पौष्टिक भोजन करने की सलाह दी जाती है। वो घर में इतना काम करती हैं कि उन्हें अपनी एनर्जी बनाए रखने के लिए अधिक भोजन की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए उन्हें पुरुषों की तुलना में ज़्यादा भूख लगती है। वो अधिक चाव से भोजन करती हैं। यह अलग बात है कि वो अपनी भूख प्यास पर नियंत्रण करना भी बखूबी समझती हैं। दोस्तों, आशा करते हैं ये जानकारी आपके लिए काम आएगी। और भी जानकारियों के लिए स्क्रीन पर दिखने वाली वीडियोस को भी एक बार ज़रूर देखें। राधे राधे।